मम्मी जी, काकी सा आ गए। आएगा कि काकी सा? हाँ अब तो काकी सा होगा। मु तो आई रही हो की अरे काकी सा आजो आजो आओ बैठो देखो। की कर बुलाया? मैं बुलाया थाने अब थान तो था ये ना छोटोड़ा भाया तो जाओ मांड दियो जो को देखो पगला के वास्ते सम्मान लाई हूं मैं है ने जो को थे एक बार लेके वो थोड़ो तो थोड़ो देख लो सब लोग हैं और बाकी और लाऊं जो थाने और दिखा दो ऊपर से और जो को ओ देखो क्या है काई है। पढ़लारी तैयारी हुरु की पाई कहीं। ओ भाई हंसा करियानी हो तो वरिया की दिन है। हंसा एनी हो बढ़िया बढ़िया कराया नहीं हो थे तो हाल तो देखो काकी से 4 दरिया ही लाई हूँ हाल में और 5 और ले रहा हूँ 5 9 उज्जई बाजू कराया हूँ 2 तो है बिरणी के ओ है मोटे ओ देखो मोटियो करायो के हैं चीज बढ़िया बढ़िया कराई भाई हो बढ़िया कराया हंसा है बढ़िया है। ओ हावड़ हमारे रखजो विरणी हो हावड़ हमाल जो हैंग चीजा रखी हूँ देखो हावड़ हमाल जो भाई होनारो काम है के हावड़ हमाल जो हमारे हावड़ माई रखो परी वारे क्यों रखो माई रखो परी। हाँ एक माई में हमने काकी सब सगळा अट्टल सट्टल हुआ करे ना बे छोरिया के आजकल चूड़ियार मेकअप फेकअप का लगावे करे जका बे सगळा है एक माई में। आजकल तो अटल सटल घणा ही घले हो पूछो मती थो। मोरे भतीजा रे न भतीजो रे ब्याह में मोकले किदा मोकला। हाँ पछ और काई काकी सा करावे जितना ही कम है आजकल तो इन पछ अब दो आया पछ देखता ही रेवा करता ही रेवा है बीननी के जाओ थोड़ी काकी सा चाय बना ले आओ जाओ। हाँ ठीक है। छोटी और छोटी अरे जीजी थे आएगा आजो आजो थे आओ रहा देखो केड़ा बढ़िया बढ़िया कराया देखो। अरे वाह छोटी तू तो बहुत अच्छी तैयारियां कर रही है। पगला को सम्मान लाई जो को अब कहीं शुभ मुहूर्त हो जो मैं ले ही थोड़े दोनों तो बाकी और ले रहा हूँ क्योंकि के काकी सामने थाने दिखा दूं देखो। मम्मी जी चाय। हाँ है चाय लो काकी सा जीजी थे चाय लो बताओ क्या है जीजी सब बढ़िया है एक मोकला है घणो ही बढ़िया भाईओ बढ़िया लाग्या मने तो घणा ही हांदार है चाय। सचमुच में सारी पसंद बहुत अच्छी है कपड़ा भी बहुत अच्छा है और गहनों भी बहुत अच्छो है। जीजी सब बढ़िया है एक। हाँ हाँ छोटी सब कुछ बहुत अच्छा है कुछ भी कमी को नहीं बहुत अच्छा है। मम्मी जी दादी सासू जी कमरे में अकेले ही बैठे हैं उनको भी बुला लूं क्या ये सब देखने के लिए? देखो काकी सा है देखो थे मारी बहू के मायने तो की लकड़ी को नी के मायने थोड़ा घना इवे के दादी सा ने बुला रही है सगला दिखो है थाने ध्यान को नहीं दादी सा विधवा है और वो सुगना को काम है तेरी के मायने दादी सा ने बुलावा आते हैं। विननी थो कई हाल हमसो कोनी हाल हमसो कोनी तो थार हाउसी के जू करो दादी हाउसी ने नहीं बुलावणो ओहो ओहो वे विधवा है के है ओ हुगनारो काम है के सुगनारो काम है भाई नहीं बुलावणो यूं हाथ लगावे पर ने अब सगुन परो वे है के। हाँ तो बच्चे काई केवा है ना आजकल की नायोरी ने 2 अक्षर काई पढ़ ले वे तो जाने अपने अपने कथा काई समझे महाराणा वेजिया नहीं है देखो काकी सा देखो सब चीज सही है ने जीजी थे ही बताओ कि थोड़ो सब सही है कि बेननी। अरे माजी थे अटकटे आवो हो थाने दिखे कोनी थोड़ो घणो है मैं अटे थाके छोटोड़ा पोता के ब्याह की तैयारियां कर रही हूं थे को सुगन करवा वास्ते आएगा देखो तो सही काकी साथ है ने हैं लपटन बायरा हुआ है बुढ़ा हुआ है जिया। हाँ मौसी पस कई हमजो इसको नहीं कोई थे हैं बुढ़ा विया लागो अबे तो बुढ़ा विया होते है और थाने ठा नहीं पड़े हैं पोतारे हुगनारो काम वेरियो है नटे आवे रिया होते घड़ी घड़ी एडो पसे कोई काम जरूरी वेगो तो जको थाने बारे आवणो इस पड़ियो कमरा में मोय बैठो ब्याह वे जिते बारे आवणी जरूरत कोनी काई केवा है ने को सुगण करबा वास्ते तैयारी ज बैठा रहवे
चुपचाप कमरा के मायने बैठो कोन रही छे थकू एक जगह पड़ियो हवे एटे घड़ी घड़ी निकल और बारे नहीं नहीं पीननी नहीं है नहीं पता नो तो आया कहीं वास्ते अटे मैं जाऊं तू सुगण करबा वास्ते तैयार ही बेटा रेवे हाँ हासी को थे नहीं मम्मी जी इसमें दादी सासू जी की कोई गलती नहीं है। उनको तो पता भी नहीं था कि आप ही लोग यहाँ पर ये सब देख रहे हो। वो तो मुझे चाय का बोलने आए थे, उनके चाय का टाइम हो गया और मैंने अभी तक लेके नहीं गई थी ना, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। थाने दादी सा की तारीफदारी करवा की जरूरत होनी है, ठीक है ना। जानो काई होते हाल सगुन अपसगुन के बारा का मायने विधवा लुगाई अपसगुनी हुआ करे छोका काम के मायने मुंडो कौन देखे विधवा को। माफ करना मम्मी जी, लेकिन ये जीवन मरण तो सब भगवान के हाथ की बात है। तो किसी इंसान के मरने से कोई दूसरा इंसान अपशगुनी कैसे हो सकता है मम्मी जी? अरे मम्मी जी, अगर औरतों का बस चले तो वो अपने पति को कभी मरने ही ना दे। वो तो खुद उनके सामने खुद मर जाना चाहती है, लेकिन ये उनके हाथ की बात नहीं है मम्मी जी। आप कह रहे हो कि दादी सा अपशगुनी है। क्यों है वो अपशगुनी मम्मी जी? अगर दादो सा इस दुनिया से उनसे पहले चले गए तो इसमें उनकी क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी थी। किसी के पति के मरने पर उसकी पत्नी को तो आप लोग फट से अपशगुनी बोल देते हो, ये विधवा है, ये अपशगुनी है। लेकिन किसी की पत्नी के मरने पर आप उसके आदमी को तो अपशगुनी नहीं मानते हो। काकी सा, आपकी जेठानी जी जिंदा नहीं है तो क्या आपके जेठ जी अपशगुनी हो गए क्या? अरे आप लोग औरत होकर भी एक औरत के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करने लग जाते हो? किसी औरत का पति इस दुनिया से चला गया है तो वो तो पहले ही बहुत दुखी होती है, वैसे भी बहुत दुखी होती है। ऊपर से आप लोग उसको अपशगुनी बोल बोल के और दुखी क्यों करते हो? अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसको किसी भी शुभ काम में शामिल नहीं करते हो आप लोग। उसको किसी भी शुभ काम की चीज के हाथ नहीं लगाने देते हो आप लोग। उसको कभी अच्छा खाने के लिए नहीं देते, अच्छा पहनने के लिए नहीं देते। उसको सुबह उठ के उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि वो अपशगुनी है। अरे क्यों हो गई वो अपशगुनी? ऐसा क्या कर दिया उसने? दुनिया की हर औरत तो यही चाहती है मम्मी जी कि वो अपने पति की गोद में दम तोड़े, उसकी चिता को अग्नि उसका पति लगाए। लेकिन ये उसके हाथ की बात नहीं होती मम्मी जी। जीवन और मरण तो भगवान के हाथ की बात है। लेकिन ये तो हमारे हाथ की बात है कि हम उसको बात बात पे ये एहसास नहीं कराएं कि तुम विधवा हो गई हो, तुम अपशगुनी हो गई हो। अगर किसी का पति मर जाता है तो उस औरत को 3-3, 4-4 महीने के लिए कोने में बिठा दिया जाता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। क्यों? अगर किसी आदमी की पत्नी मरती है तब आदमी को तो नहीं बिठाते हो आप लोग कोने में, फिर औरत को क्यों बिठाते हो? अरे किसी के पति के जाने के बाद तो उसकी जिंदगी में वैसे ही कोई खुशी नहीं बचती है मम्मी जी। लेकिन अगर फिर भी वो कभी अपने बच्चों के लिए खुश रहने की कोशिश भी कर लेना तो लोग उसे रहने ही नहीं देते। अगर थोड़ा हंस भी लेती है तो लोग फट से ताने मार देते हैं। विधवा को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, विधवा को अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विधवा को अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? विधवा इंसान नहीं है क्या? अरे मम्मी जी, दादी सा तो फिर भी बुढ़े हो गए हैं, उनको तो वैसे ही कुछ अच्छा पहनना करना अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन कई लड़कियां ऐसी भी है मम्मी जी जो भरी जवानी में विधवा हो जाती है, तो क्या उनको अपनी जिंदगी फिर से जीने का हक नहीं है? और अगर कोई लड़की ऐसी नई शुरुआत करने की कोशिश भी करे ना, अगर वो अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा खाना खाए या हंस के रह जाए, तो आप जैसे लोग उसको रहने ही नहीं देते, फट से ताने मार देते हैं। अच्छा, विधवा होके ऐसे कपड़े पहन रही है, विधवा होके हंस रही है, विधवा होके अच्छा खाना खा रही है, ये कहाँ तक का न्याय है मम्मी जी? शादी ब्याह या घर में कुछ भी काम होता है ना तो विधवाओं को अलग बिठा के रखा जाता है, उनको किसी काम में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? ऐसा क्या गलत कर दिया है उन्होंने? किसी विधवा के किसी सामान को छूने से सगुन अपसगुन नहीं होता मम्मी जी।
ये सब तो मन के वहम है जो आपने और मैंने और हमारे जैसे लोगों ने ही बनाए हैं। भगवान ने नहीं बनाया ये सब सगुन अपसगुन। हाँ छोटी, बीननी बिल्कुल सच कह रही है। अरे जन्म मरण तो सब भगवान के हाथ की बात है छोटी, आपा के हाथ की बात कोनी है। कोई का आदमी के मरबाऊ करबाऊ कोई लुगाई सगुनी आप सगुनी कोनी हुआ करे। और ये सब चोचला आपा लुगाया ही फैलावा, आदमी कदे कौन करे यान की बात कि आ सगुनी है या अपसगुनी है, कि इन्हें अट मत बुलाओ, अट मत बिठाओ, कि गीता में मत बुलाओ। आदमी कौन करे, ये सब लुगाया ही करे एक दूसरे में। आखिर औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन जाया करे ये टाइम। जी हाँ, कोई आदमी की पत्नी मरे तो आप बिना खुणा में बिठावा कोनी बिठावा नहीं, तो फिर लुगाई ने क्यों खुणा में बिठा बिठा रखो 6-6 महीना तक। ये शगुन अपशगुन तो सब भगवान के घर का है छोटी। इच अपशगुन अपशगुन को नाम ले कोई के विद्वान ने भी को अपमान करनो, भी को तिरस्कार करनो अच्छी बात कोनी है। यान की गलत सोच मत रख छोटी, आखिर विधवा भी एक इंसान ही है। एक विधवा ने भी पूरा हक है आपकी जिंदगी हंसी खुशी जीवा के वास्ते। हाँ तो पस मुंह तो वॉइस तो किया तो क्या मुंह वही वॉइस क्यों, तो मैं यूं क्या करती थी नहीं कहती ए सगुन अपसगुन है ना, मतलब काई कोनी भी आ करे वो मतलब मुंह वॉइस तो क्या थी के हैंग 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 बढ़िया करे बवाल सी हैंग बढ़िया करया करे है के हैंग सोका बढ़िया करे हैंग वॉइस। बीननी जाओ दादी सा लियो, मैंने यो सामान दिखा दे लियो। मैं अभी दादी सा को बुला के लाती हूँ।